सो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रगल फॉर स्वराज, जिसमें कि फर्स्ट वन है पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो फेवरेबल फॉर नेशनलिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन ऑन नेशनल मूवमेंट। नेक्स्ट वन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एंड नेक्स्ट वन है रोलेट एक्ट एंड नेक्स्ट है अराइवल ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज आइडिया। अगला है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मेल स्ट्राइक, सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जूही मैसेक्रे, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इम्पैक्ट ऑफ चोरा चोरी इंसिडेंट, रोल ऑफ स्वराजिस्ट। नेक्स्ट वन है स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस मूवमेंट, राइज ऑफ सोशलिज्म विद कांग्रेस, पीएन ट्रैवल वर्कर एजिटेशन, सोशलिस्ट टर्न टू रिवोल्यूशनरी टेररिज्म, रेस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश टू रिवोल्यूशन टेररिज्म, बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ पूर्ण स्वराज रिवोल्यूशन, दांडी मार्च, प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड ब्रिटिश रेस्पॉन्स। एंड नेक्स्ट वन है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट एंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एंड अगला है सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड नेक्स्ट वन इज बोमेन पार्टिसिपेटिंग आफ्टर कमिंग ऑफ गांधी। अगला है कम्युनल अवार्ड्स। अगला है पूर्ण पैक्ट एंड महात्मा गांधी फर्स्ट एंड टू डेथ। और नेक्स्ट वन है महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर अप्रोच टू कास्ट एंड अनटचेबिलिटी। थर्ड है आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे स्ट्रगल फॉर स्वराज के। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब मेंस में तो इम्पोर्टेंट है ही है, जो मेंस है मेंशन है, प्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखने वाली सारे पॉइंट्स हैं। जब आप प्री के लिए पढ़ रहे हो तो इनको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, जिससे कि आपको मेंस में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़े। ओके, नेक्स्ट है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, जिसमें कि फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखना ढंग से। इसके सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्री में भी काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रोथ ऑफ सोशल आइडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट एक अलग ही फिनोमेना है जो हमारी पॉलिटी में भी रेफरेंस देता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है 18 टुवर्ड इंडिपेंडेंस, जिसमें कि नेशनल मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट फर्स्ट वन। अगला है ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म। अगला है नेशनल मूवमेंट एंड वर्ल्ड वॉर 2। अगला है अगस्त ऑफर। अगला है इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला है क्रिप्स मिशन रीजन फॉर फेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट एंड ब्रिटिश रेस्पॉन्स, वोमेन पार्टिसिपेशन इन एंड स्टेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, आईएनए ट्रायल्स इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा जो इनके अंदर पॉइंट्स होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ओके, डेवल प्लान है शिमला कॉन्फ्रेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है 1945 से 46 इलेक्शन एंड कम्युनल डिवाइड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये कम्युनल एक्चुअली में क्या होता है, कम्युनल डिवाइड चीज़ तो कभी भी ऐसे में भी आंसर राइटिंग में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब ऐसे राइटिंग आप करोगे, आंसर राइटिंग करोगे, तो कुछ पॉइंट्स या कुछ रेफरेंस, प्रीवियस रेफरेंस हम दे सकते हैं, कुछ भी हेडिंग्स का या पॉइंट्स का। बट आप देख लें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इनमें पढ़ लेना, कभी भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पॉइंट मिल जाते हैं अच्छे से। रॉयल इंडियन एंड नेवी म्यूटिनी, लेबर एंड पीजेंट अनरेस्ट ऑल ओवर कंट्री, रीजन बिहाइंड ब्रिटिश सपोर्ट फॉर इंडिया, डिमांड फॉर फ्रीडम। ओके, कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। टुवर्ड पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, राइज ऑफ मुस्लिम कम्युनिज्म एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947, रूल ऑफ वेरियस लीडर्स, फैक्टर लीडिंग टू पार्टीशन, बाई कांग्रेस एक्सेप्टेड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ओके, ये आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, जिसमें कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहला है चैलेंजेस बिफोर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर है कम्युनल राइट्स एंड रीजन्स आर मोस्ट अफेक्टेड, पार्टीशन एंड देन इंडिपेंडेंस, पंजाब, बंगाल, असम एंड सिंध। ओके, रेडक्लिफ कमीशन एंड चैलेंजेस बिफोर बाउंड्री कमीशन, रेडक्लिफ कमीशन एंड इस कंपोजिशन, ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सॉरी। अगला है ड्रॉबैक ऑफ कमीशंस, फिर है डिवीजन ऑफ सोर्सेस, फाइनेंसेस, डिफेंस पर्सनल एंड इक्विपमेंट, सिविल गवर्नमेंट, असैसिनेशन ऑफ गांधी, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, शिफ्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ओके,
अगला है इंडियन स्टेट्स, इसमें पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन 1935 से 47, प्लान ऑफ कंसोलिडेशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट जूनागढ़ कश्मीर हैदराबाद, ये काफ़ी ज़्यादा आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर मैथ ऑफ इंटीग्रेशन, नेक्स्ट वन है गोवा एंड पौंडीचेरी, एंड नेक्स्ट वन है ट्रैवल इंटीग्रेशन। ओके, अगला है रूट्स ऑफ इंडिया एंड ट्रैवल पॉलिसी, रीजन फॉर dismal performance of travel policy, positive development happened due to state initiative since 1947, issue of language, that official language, features of official language act। अगला है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा ही, ये पॉलिटिकल रेफरेंस देता है पॉलिटी में। एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेन प्रोविजन, स्टेप्स अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेन प्रोविजंस, Constituent Assembly, formation of Constituent Assembly, compulsions and issue in front of Assembly। अगला है from colony to democracy, challenges building of democracy, challenges before ECI Election Commission of India and conduction of first general elections, starting of one party dominance, dominance of Congress system, nature of Congress dominance, 1967 election, split in the Congress, emergence of opposition party, role of opposition party, various opposition parties, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंसोलिडेशन। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग, फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, अचीवमेंट ऑफ प्लान फ्रॉम 1947 से 65 तक, की कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग 5 ईयर प्लान, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है ग्रीन रिवोल्यूशन, प्रिवेलिंग कंडीशन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इसमें बेसिकली हम ग्रीन रिवोल्यूशन लाने का क्या कारण था, क्या ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से हमें सोचना पड़ा कि हमारे साइंटिस्ट को ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरकार ने उसके लिए क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या स्टेप्स लिए, जो कि एनहांसिंग एक स्टेप पर एनहांसिंग एक लेवल पर लाने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन कितना सक्सेसफुल हो सकता है, और करने के लिए क्या क्या स्टेप सोचे गए। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा। इनिशिएटिव प्रायर टू ग्रीन रिवोल्यूशन टू बूस्ट एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट अदर पॉजिटिव इनिशिएटिव ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन पीरियड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ऑपरेशन फ्लड एंड कोऑपरेटिव्स, फॉर्मेशन अमूल, स्टार्टिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड, लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटाइजेशन, एंड नेक्स्ट वन है डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया बिटवीन 1947 से 1960, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी टेनेंसी रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, भूदान मूवमेंट, एम्स एंड एडवांटेज ऑफ भूदान मूवमेंट। अगला है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, जिसमें कि आता है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक इश्यूज, फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिसी, एमरेंस ऑफ NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड समिट्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मेंबरशिप, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, बेसिकली इंडो पाक वॉर, कारगिल वॉर, शिमला एग्रीमेंट, ताशकंद डिक्लेरेशन, आगरा समिट, ये इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया विद बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल, इंडिया रिलेशनशिप विद USA एंड USSR ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारे नेबरिंग कंट्री और होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि जियोग्राफिकली जो पॉलिटिकल इशू होते हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माना जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे जो भी नेबरिंग कंट्री। ओके, बेसिकली जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं, तो इस हिसाब से नेबरिंग कंट्री बहुत ज़्यादा की रोल होते हैं हमारे। बेसिकली इस टाइम तो USA USSR का बहुत ज़्यादा रोल हो रहा है, बिकॉज ऑफ वॉर बिटवीन द USSR, बेसिकली रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, उसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक्स। एनालिसिस ऑफ नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कंपेयरिंग हो जाता है, कभी कभी कंपेरेटिवली एनालिसिस करने के आ जाता है क्वेश्चंस में, और आपको आंसर राइटिंग में भी लिखना पड़ता है जो प्रेजेंट हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है प्रेजेंट टाइम में, और पहले जो नेहरू पॉलिसी किस तरह डिफरेंट थी, क्या उसमें चेंजेस आए हैं अब तक, और किस तरह से बेनिफिशियल है हमारे कंट्री के लिए। ओके, इस टाइम द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, JP मूवमेंट एंड इमरजेंसी 1975-77, टेस्टिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी टेस्टेड। ओके, अगला बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी, इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, क्राइसिस एंड रेस्पॉन्स, कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इमरजेंसी, लेसन्स फ्रॉम इमरजेंसी, पॉलिटिक्स एंड आफ्टर इमरजेंसी, अपोजिशन इनिशियल ईयर ऑफ BJP, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पेसिफाई कर दिया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो लेकिन पॉलिटिकल स्पेसिफाई नहीं आते हैं क्वेश्चन। ओके, नक्सलाइज मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, कम्युनिज्म इंपॉर्टेंट है, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, अयोध्या डिस्प्यूट,
communalism and use of state power, revival and growth of communalism, anti-Muslim rights in Gujarat, Punjab crisis, Operation Blue Star, demand of Khalistan, basis of regionalism, politics in the state, roots of tensions, challenges of regionalism, Tamil Nadu Dravidian movement, Andhra Pradesh, Assam, West Bengal, Jammu Kashmir, external and internal dispute, secessionist movement in Northeast, accommodation and national integration, popular movement, nature of popular movement, environmental movement, Chipko movement, Narmada Bachao Andolan, party based movement and non party based movement, caste untouchability, anti caste politics and strategy, issue of Dalit Panthers origin and their activity, agrarian struggle, Bharatiya Kisan Union growth and characteristic. ओके नेक्स्ट है नेशनल फिश वर्कर फोरम, अगला है एंटी अरेक मूवमेंट ओरिजिन एंड लिंकेज. ओके इंडियन मूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, लेसन फ्रॉम पॉपुलर मूवमेंट्स, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990, एरा ऑफ कॉलिजन, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, अलायंस पॉलिटिक्स. ओके और पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, मंडल इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Political fallouts, NEP, National Economic Policy 1991, LPG policy, tax reform, privatization, globalization, ICT, nuclear policy, emergence of new consensus, LS election 2004, dash travels and relation with Pakistan. Okay, and contemporary कुछ contemporary issues हैं इसमें पॉलिटी में आते हैं. reorganization of states, emergency in India, लिंग्विस्टिक रीजनिंग इन इंडिया, लोकसभा इलेक्शन 2014 से 18. इकोनॉमिकली देखा जाए तो एग्रीकल्चर सिंस 15-12 5-year प्लान, इंडस्ट्री सिंस 12 5-year प्लान, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट, सोशल इशू रिलेटेड टू वल्नरेबल सेक्शन, ट्राइबल इशू एंड पॉलिसी कंसोलिडेशन, इशू ऑफ वुमेन एंड एवोल्यूशन ऑफ वुमेन मूवमेंट, अग्रेरियन स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम ऑफ कास्ट एंड सोशल कंसोलिडेशन, कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड सोशल कंसोलिडेशन, रीजनलिज्म इशू इन इंडिया, इश्यू ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एनवायरमेंट मूवमेंट. ओके आई थिंक ये वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस का. नेक्स्ट है इंडियन कल्चर. ओके इंडियन कल्चर में जो यूपीएससी सिलेबस में मेंशन है, इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स. ओके First one, culture heritage of India, aims and objective of performing arts and their development through various stages. Okay, utility of performing art during the ancient and medieval period, appreciate the contribution of classical dances, folk music as well as folk dances in Indian culture and challenges faced by performing arts, development of drama through various phases in India and recognize the contribution of folk theatre, examine the importance of other three art forms in the development of human personality, religious and secular art in India. Next one, music, evolution of Indian music, contribution of some personality, अमीर खुसरो, मोहम्मद शाह, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी आते हैं. हिंदुस्तानी म्यूजिक एवोल्यूशन फीचर्स एंड इम्पैक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्नेटिक म्यूजिक एवोल्यूशन फीचर्स एंड इम्पैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है. हिंदुस्तानी जो कार्नेटिक एंड डिफरेंस सिमिलरिटी भी आ सकते हैं. अगला है रीजनल म्यूजिक एंड इट्स इम्पैक्ट, मॉडर्न म्यूजिक. डांस में है ट्रेसिंग एवोल्यूशन ऑफ डांस, इसमें ऋग्वेद, हड़प्पा, नटराज. क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, देयर एवोल्यूशन एंड थीम्स, वेल नोन क्लासिकल डांसर इन इंडिया. ओके थीम्स इन इंडिया, फोक डांस इंपॉर्टेंट है. ड्रामा में आता है इंट्रोडक्शन, नाट्यशास्त्र, एवोल्यूशन ऑफ ड्रामा इन इंडिया, वेरियस टेक्स्ट रिलेटिंग टू ड्रामा पीरियड वाइज. ओके महाभाष्यन मृ चटकतिका, फेमस मॉडर्न ड्रामा एंड ड्रामेटिस्ट. ओके लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, संगम लिटरेचर, क्लासिकल लैंग्वेज, इवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ट्रेंड्स इन मिडिवल लिटरेचर, मॉडर्न इन इंडियन लिटरेचर. ओके आर्टिशन इंडिया, आर्टिशन स्टाइल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म ऑन इंडियन आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट. स्तूपा चैत्य विहारा काफ़ी इंपॉर्टेंट. इम्पैक्ट ऑफ पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है. मॉडर्न आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है. पोस्ट मॉडर्न भी इंपॉर्टेंट है. गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इंपॉर्टेंट. कल्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड इंपॉर्टेंट. जितने भी सारे पीरियड्स मिडिवल टाइम के पीरियड्स हैं इंपॉर्टेंट है सारे. मिडिवल टाइम्स हुए, एंशिएंट टाइम्स के जितने भी जो भी एजेस थी, जितने भी रूलर्स थे उनके टाइम में जितना भी डेवलपमेंट हुआ बेसिकली आर्ट से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, वो सारा इंपॉर्टेंट है.
टेम्परेचर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, नगरा एंड द्रविड़ स्टाइल इंपॉर्टेंट है, अर्ली टेम्पल भी इसमें, सारे टेम्पल तो स्ट्रक्चर सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेम्परेचर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स, नगरा एंड द्रविड़ स्टाइल, अर्ली टेम्पल्स, रॉक कट टेम्पल्स, मोनोलिथिक एंड फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स, पल्लवास एज ग्रेट टेम्पल्स बिल्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है।